अच्छा जी क्लास। वेलकम टू योर सेकंड लेक्चर ऑफ द डे। हम इससे पहले कि हम अपना पुराना मतलब न्यू लेक्चर को प्रोसीड करें, आपको जो पुराना लेक्चर था उसमें से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था। नो मरीना मैम। बच्चा, आप अपना वीडियो टर्न ऑफ कर लें। अच्छा जी। किसी को लास्ट लेक्चर से कोई कंफ्यूजन वगैरह कोई प्रॉब्लम कुछ है? ओके, नो कंफ्यूजन, ठीक है। ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ी हो असेसमेंट में, जो मैंने आप लोग के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था? कल वाली असेसमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम फेस आई हो? ये समथिंग लाइक इफ यू फाउंड दोज वर्ड्स डिफिकल्ट और समथिंग। जी फातिमा, इफ यू हैवन गॉन थ्रू द की, आप मुझे आज भी सेंड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मैम वर्ड्स वर सो कॉम्प्लिकेटेड। वर्ड्स वर टू कॉम्प्लिकेटेड, ओके। यस। किसी के कोई और ऑब्जर्वेशन या रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन योर experience about the test? Were quite difficult. Okay, antonyms were quite difficult. अच्छा, उस टेस्ट के डेवलप करने का जो है, उन वर्ड्स को चूज करने का मकसद बेसिकली यही था कि हम लोग को रोजमर्रा के वर्ड्स जो हैं वो काफी आते हैं हद तक। देर आर सर्टेन वर्ड्स जो काफी डिफिकल्ट होते हैं एंड दैट आर नॉट इन आवर विकेबलरी, ना हमें उनकी मीनिंग पता होती है। बट मोस्टली क्या होता है कि टेस्ट वगैरह में इसी तरह के वर्ड्स आते हैं हमारे पास जो नॉर्मल यूजेज में ना हो, या तो उनके सिनोनिम्स इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह होता है कि हमें वो वर्ड पता होता है, लेकिन हम उसका जो है नॉर्मल रेंज वाला वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स भी आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोग का टेस्ट इस तरह का क्रिएट किया था, आप लोग की असेसमेंट जो है, ताकि आप लोग न्यू वर्ड्स को भी एक्सप्लोर कर सकें। ये असेसमेंट जो है बेसिकली आप लोगों की जो है प्रैक्टिस के लिए है। इनको जो है आप लोग सॉल्व करें और अंडरस्टैंड करें वर्ड्स को, ताकि आप लोग की विकेबलरी डिवेलप हो। एज मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ ये चीज इम्फेसाइज की थी कि आप लोगों को जो है अपनी रीडिंग इंक्रीज करनी है, अपनी विकेबलरी इंक्रीज करनी है। जी राहिला, हैव यू एनी क्वेश्चन? क्या पूछ रही हैं आप? इस वर्ड का मतलब बताऊं? स्टार्टल मतलब डराना। इसका फ्राइटन सिनोनिम था। जी जी बिल्कुल। स्टार्टल का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि आपको जो है सडन शॉक मिले, ठीक है, या सडन एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए जो आपको जो है काइंड ऑफ डरा देना। तो इसका जो है हमारे पास सिनोनिम फ्राइटन होगा। जबकि सरप्राइज हमें इस तरह का वर्ड होता है जो हमें जो है अचानक से कैसे समझाऊं, कि मतलब शॉक देता है, लेकिन वो डराती नहीं है चीज। ठीक है। स्टटल में हमारे पास वो चीज इस तरह की होती है कि हमें वो अलार्मिंग सिचुएशन दे, डराने वाली सिचुएशन दे। ठीक है। क्लियर हो गया राहिला आपका? ओके, क्लियर। अच्छा जी क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेशन ऑफ द डे। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। अच्छा जी। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, दैट इज यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। तो क्लास, बिफोर हम इस पे जाएं कि हमारी लिटरेचर क्या कहती है, हम लोग फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ जाएं।
मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या पता है पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। इन दो वर्ड्स को देखकर पेयर ऑफ वर्ड्स, लाइक हमारे पास ये तीन वर्ड्स हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, इनको देख के आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या होगा, किस तरह की चीजें होंगी। यू गाइस कैन इधर यूज द चैट बॉक्स, और आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन आई विल लेट यू नो कि कौन अपना माइक टर्न ऑन करेगा, ठीक है। जी मरियम। पेयर ऑफ वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड मतलब जब प्रोनाउंसिएशन की करें तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो। लाइक सेल एंड सेल, CELL सेल मीन्स जेल, और या फिर हमारा जो सेल होता है, और SELL सेल मीन्स बेचना। ओके, वेरी गुड, वेरी वेल इनसाइड मरियम। एनीबडी एल्स? फातिमा बतूल जी। मैम, पेयर ऑफ वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है, जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो सेम होती है, स्पेल एंड मीनिंग जो होती है उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, वेरी गुड। हमारे साथ चैट बॉक्स में जो है सबाहीर ने भी एग्जांपल शेयर की है, एंड मरीना इज सेइंग साउंड द सेम प्रोनाउंस बट आर स्पेल्ड differently. Okay, differently and having different meanings. Okay, yes Sophia. मैम, मैम वो जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक तो ये भी होते हैं दो अलग अलग मीनिंग होती है, उनको मिलाकर एक वर्ड होता है। Can you please elaborate it, like कोई एग्जांपल देके? मैम, आई हैव नो एग्जांपल इन माय माइंड। Okay, okay, no problem. Okay, all right, your answer is correct too. ठीक है, किसी और के पास कोई आइडिया? Ma'am, the pair of words or the dates sound the same when pronounced, but they spelled differently and have a different meanings. Like hi, I, bye. ओके, ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो किसी और को कुछ शेयर करना है, या फिर मैं अपने फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ स्टार्ट करूं? ठीक है जी, आप लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में जो चैट बॉक्स में आपने एग्जांपल शेयर किए दैट आर ऑल करेक्ट। अच्छा जी, जितने भी यहाँ पे डेफिनेशन शेयर की गई हैं, एग्जांपल्स शेयर किए हैं, वो आप लोग की बिल्कुल सही हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास जो है वर्ड्स के पेयर होते हैं, जैसे हमारे पास पेयर्स सॉक्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है शूज, पेयर ऑफ शूज होता है, हम इस तरह की चीजें कहते हैं ना। तो पेयर इज बेसिकली एक से ज्यादा चीज, लाइक दो चीजें, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जो हमारे पास दो वर्ड्स आपस में मर्ज होके एक जो है कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करें, हमारे पास हमारी एक अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें, उनको कहा जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब इससे पहले मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड ऑन करूं, और काफी एक भरा भरा पैसेज आ रहा है, तो मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग की डेफिनेशंस बिल्कुल करेक्ट थी, लेकिन दैट आर सम ऑफ द चंक ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हमारे पास वो एक समझे चंक है, एक छोटा सा, मतलब एक आइडिया था पेयर ऑफ वर्ड्स का, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास और भी डिफरेंट होते हैं, जिनको हम आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। Homophones. एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे जितने भी शेयर किए गए हैं दोज वर बेसिकली हमारे पास होमोफोन्स के ही, क्योंकि साउंड वाले वर्ड्स शेयर हो रहे थे, उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को करेक्ट कहा है, लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं। जी सोफिया, यू वर करेक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास लिटरेचर के अकॉर्डिंग या फॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ सेट ऑफ टू वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड टुगेदर इन स्पीच और राइटिंग टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक आइडिया और कंसेप्ट। मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो आपस में साथ में यूज होके दो वर्ड्स हों,
वो हेल्प किस चीज में करें, आपकी राइटिंग या फिर आपके बोलने के वे में कोई भी आइडिया और कंसेप्ट को शेयर करें। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके जी, these words can be synonyms, antonyms, homophones, homonyms, or other related words that are commonly used together in language. Other related words हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कुछ prepositions भी होते हैं जो हमारे पास पेयर की फॉर्म में आते हैं, जैसे और हो गया, और एंड नॉर, either एंड neither। ठीक है, ये भी हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो साथ में यूज होके लैंग्वेज में हमें कोई भी कंसेप्ट और आइडिया देने के लिए यूज होते हैं। Synonyms Bread are and milk. जी जी, Bread and milk. ओके, ब्रेड एंड मिल्क, ओके। अच्छा, मैम की एंड लॉक। की एंड लॉग, जी बिल्कुल। They, अच्छा जी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, काफी डीप डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे हम पेयर ऑफ वर्ड्स के नाम पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इसलिए इंक्लूड करें क्योंकि कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे पास पेयर के फॉर्म में भी आते हैं। फातिमा, टर्न ऑफ योर वीडियो प्लीज। हाँ जी, तो जो हमारे पास तकरीबन एक जैसे मीनिंग्स देते हैं तो हम उनको सेंटेंसेस में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोनियंस क्या होते हैं, और वो अदर रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, हम उनको फर्दर स्लाइड्स में एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की। दैट इज ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर, ब्रेड एंड बटर, अप एंड डाउन, हॉट एंड कोल्ड, थिक एंड थिन, pros and cons, give and take, peace and quiet. Pair of words are often used in idiomatic expressions and can help to convey a clear and concise message in communication. हमारे पास ऊपर जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक पेयर ऑफ वर्ड की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास एक टाइप है, उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स हैं। अब वो टाइप मैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी ताकि इजीली समझ आ जाए, बट आप लोग को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए थे। अच्छा जी, हमारे पास इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसको कोई आइडिया है? व्हाट आर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस? जी सोफिया। Ma'am, are they those like hurry and oh and like that? If I'm not wrong. What's that hurry and oh, is that a Urdu something? I Like, can't understand you. ma'am, like there are expressions we show or expression by our face, like something, Okay, something horror we say like okay, that. okay, I understand. Did you? मैम Like you're Okay. talking. मैम वो तो हुर्रा होते हैं ना, हुर्रा। Mm-hmm. हाँ, hurry. Oh, sorry, इसके I साथ sorry. It's hooray. It's hooray, and ma'am, it's oh, and अलास it's yeah, like अलास that. Alas. Okay, 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 Ma'am, all right. an expression whose meanings can't be inferred from the meanings of the word that comprise it. Please repeat, Marina, what are you saying? Ma'am, an expression whose meaning can't be inferred from meanings of words that comprise it. Exactly, ठीक है। आप लोग जिसकी बात करी थी ना पहले, गर्ल्स, दोज आर इंटरजेक्शंस। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे एक्सप्रेशंस को शो करें वो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है मैम, एक्चुअली द idioms, sorry मैम, जी जी, idioms don't mean exactly what the words say. Like a break a leg, जो मतलब ये है कि good luck. एग्जैक्टली, यही होते हैं हमारे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, Yes मैम। इडियम्स का तो सबको पता है ना कि इडियम्स आर काइंड ऑफ, हम कह लो, मुहावरे जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, हमारी उर्दू की लैंग्वेज में, राइट? ये तो पता है ना सबको। Piece of cake. यस मैम, एक बता दे। उर्दू का मुहावरा चार चांद लगाना, आंखों का तारा, ये हमारे पास क्या है, इडियम्स है, राइट? Piece मैम of अपने cake. अपने पैर पर Ma'am. कुल्हाड़ी मारना। जी, अपने पैर पे तुमने कुल्हाड़ी मारी है? मारना। Ma'am, ठीक है, मेरी बात सुने।
जी 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 जी। पीस ऑफ केक की मीनिंग क्या होगी? यू आर माई पीस ऑफ केक, लाइक मुझे बहुत काइंड ऑफ अजीज हो वो चीज, ठीक है। ओके मैम, ओके। मैम पीस ऑफ केक हम उसके लिए तो यूज करते हैं कि लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए इजी है। हाँ, डू यू इजी थिंक है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? राइट। एग्जैक्टली। हमारे पास ना इस तरह के भी लाइक ये एक्सप्रेशंस हैं, इडियम्स है ना, तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हमारे पास मुहावरे ही होते हैं। या अगर जिस तरह हमारे पास, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन एक गर्ल ने शेयर किया कि इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर आसिफ, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? మన బాద్షా है बाल మన जितना चाय उड़ी उड़ी बना सर किचन में बैठा हो जा। ओके जी, मैंने म्यूट कर दिया उनको। आई थिंक ही फॉरगॉट टू टर्न ऑफ हिज माइक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पे, राइट। तो हमारे पास एक गर्ल ने, लाइक हमारे साथ हमारी फ्रेंड ने शेयर किया कि इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास, अगर उनको अलग किया जाए तो वो कोई खास मीनिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर उनको साथ में यूज किया तो दे देन गिव अ परफेक्ट मीनिंग, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कह रहे हैं कि प्री डिफाइंड एक मीनिंग दी जाती है, फिगरेटिव नॉन लिटरल मीनिंग दी जाती है, जिसको अगर हम लोग इस तरह के वर्ड्स को अलग करें तो उनकी कोई खास मीनिंग नहीं होगी, ठीक है, नॉन लिटरल मीनिंग्स। ऑलराइट, जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो हमारे पास एक वर्ड, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, बीट अबाउट द बुश। इसकी मीनिंग किसको पता है, बीट अबाउट द बुश? टू मूव अराउंड द टॉपिक। एग्जैक्टली। कोई भी बात हो रही हो, कोई भी डिस्कशन हो रही हो और मैं उसको घुमा फिरा के बात कर रही हूँ, मतलब टॉपिक के बारे में बात ना कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम बीटिंग अराउंड द बुश, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। मैं बात घुमा फिरा के बता रही हूँ, ठीक है, समझ आ गई ये चीज? मैम, जी। if you want to ask me, just ask. Don't beat around the bush. या ओके, ये भी आपके पास जो है बिल्कुल सही एग्जाम्पल थी। जैसे हमारे पास एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब किसी को पता है? वेरी हैप्पी, मतलब ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड। वेरी गुड जी, बिल्कुल। Extremely happy. वेरी गुड। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। और ये तो हो गए इंग्लिश के। उर्दू के मुहावरे पता है किसी को? पता तो होने चाहिए, शेयर करें। मैम बिल्ली हज 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ जी, बिल्कुल। कोई और शेयर करेगा? आग एक बबूला। अनार 100 बीमार। जी जी। एक अनार 100 बीमार। हाँ, बिल्कुल सही। और चैट बॉक्स में हमें अवैस कह रहे हैं कि आग बगोला होना, बाग बाग होना, एग्जैक्टली हमारे पास उर्दू में ये मुहावरे आते हैं, ठीक है। मैम, जी जी। सच का बोल बाला। व्हाट डज दैट मीन? Truth is even green. ओके ओके ओके। और कशिश ने शेयर किया है, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। सो डीप कशिश। अच्छा जी। चोर की दाढ़ी में तिनका मैम। बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं उर्दू में इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, इससे जैसे पहले, को तैसा। एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे कुछ ऐसा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि हमारे पास प्रोवर्ब्स और इडियम्स में डिफरेंस आता है। प्रोवर्ब्स हमारे पास कहावतें होती हैं, ठीक है, वाइल इडियम्स आर हमारे पास मुहावरे। तो ये थोड़े स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका तकरीबन एक ही होता है। अच्छा जी, अब हमने ये डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे अब उसमें हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में पेयर ऑफ वर्ड्स देख लें तो एक होता है अ बिट मच। सो डू यू नो व्हाट डज दैट मीन, अ बिट मच? आप बिट मच। जी, किसी को कोई आइडिया है अ बिट मच की मीनिंग क्या है? मैम थोड़ा लिटिल ज्यादा। मोर। बच्चा वन बाय वन बताइएगा कि आप लोग की आवाज फिर मर्ज हो रही है।
पहले जवेरिया आप बता दें। A little more. ओके, वेरी गुड सोफिया। नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। मैम इन उर्दू वी लाइक से क्या कहते हैं ड्रॉप, मतलब सिंधी में मैं आपको बताती हूँ, उर्दू मुझे अभी नहीं आ रही इसकी, कि मतलब एक एक ड्रॉप मिलकर पूरा सैलाब बनाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करके ज्यादा हो जाता है, ऐसे कुछ। कतरा कतरा छोटे बनता है तो दरिया। थोड़ी थोड़ी तला यही ना कुछ झुंडवा। हाँ ओ यू। कतरा कतरा बनता है दरिया। जरूरत से ज्यादा। हाँ, जरूरत से ज्यादा। जैसे हमारे साथ जो है चैट बॉक्स में उमंग ने भी शेयर किया है कि थोड़ा ज्यादा, तो अ बिट मच इज लाइक एक्सेसिव, कुछ ज्यादा ही चीज हो जाना। जैसे इफ यू कुड से कि टुडेज लेक्चर इज अ बिट टू मच फॉर मी टू अंडरस्टैंड, राइट। मतलब आज का लेक्चर कुछ ज्यादा ही था मेरे लिए कि मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूं, ठीक है। ये हो गया अ बिट टू मच, हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड हो गया, राइट। जैसे थिक एंड थिन हो गया। थिक एंड थिन का पता है किसी को? मैम मोटा पतला। अच्छा, किसी और से आइडिया ले मैम लेते। गुड टाइम एज वेल इज बेड टाइम। ओके, कुछ और आइडिया? हाँ मैम, मतलब को मैम वी यूज लाइक शी इज द वन हु वाज विथ मी इन माय थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे टाइम। इन माई हार्डशिप्स। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे हम लोग थिक एंड थिन इज लाइक बुरे वक्त में साथ देना ना, बिल्कुल आप लोग के सही एग्जांपल्स थे। गिव एंड टेक का पता है किसी को? हमारे पास ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, गिव एंड टेक। यस मैम पता है। शेयर करें मीनिंग इसकी। मैम लाइक what you give, you will receive that. You'll give good, you'll receive good. You'll do bad, you'll be treated bad. Like that. तो लोगे तो ओके, लोगे। कुछ और आइडिया है किसी के पास? पीपल्स मस्ट compromise और आवाज आ रही है मेरी? जी जी राहिला, आपकी आवाज आ रही है। People must compromise or cooperate for it to be successful. ओके, आपकी मीनिंग सही है। अच्छा, गिव एंड टेक हमारे पास आप जो है लिटरल मीनिंग नहीं देखें कि गिव एंड टेक क्या होता है, कि लेना देना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इडियोमैटिक मैम एक्सप्रेशन, जी जी। लिविंग विद रूममेट्स इज अ गिव एंड टेक। लिविंग इन, कैन यू प्लीज शेयर अगेन? मैम जी जवेरिया। मैम गिव तो एंड टेक या टिट फॉर टेट ऐसे होगा। to exchange ideas में। नो, मैं फिर आप एक्सप्लेन ही कर, बता दें। हाँ जी। ठीक है। गिव एंड जैसे को टेक की, तैसा। गिव एंड टेक की लिटरल मीनिंग हमारे पास तो एग्जैक्टली यही है कि एक जगह से दिया जा रहा है, एक जगह से लिया जा रहा है। बट हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स में इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग गिव एंड टेक का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे एक गर्ल ने हमारे साथ जो है उसकी एग्जाम्पल शेयर की है मैम मैंने तो क्लास। यही बताया। जी जी, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। अच्छा, लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक फॉर द अजान, खत्म होती है तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जी राहिला, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। यू वर लाइक एग्जाम्पलीफाई, आप एग्जाम्पल में ही मीनिंग को बता रही थी। तो दैट्स वाई मैंने आप लोग को, आपको ना गलत कहा ना सही कहा, जस्ट बिकॉज ताकि मैं दूसरों को एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। गिव एंड टेक हमारे पास होता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज करना, किसी भी दो बंदों के बीच में आइडियाज का कॉम्प्रोमाइज होता है ना। जैसे कि लेट सपोज हम लोग कहीं पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो है आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं, फिर वहां पे एक म्यूचुअल डिसीजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो गिव एंड टेक इज लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेंस सेंटेंस कह लें कि देयर हैज टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक इन निगोसिएशन, राइट। निगोसिएशन हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअल डिसीजन पे खड़ा होना। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइजेस हों एक जो है निगोसिएशन के लिए, ठीक है। दो साइड्स के दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज हो किसी भी एक पर्टिकुलर बात के बारे में, ताकि वो अच्छे से निगोशिएट कर सके, उस बात पर जो है ठहर सके, उस बात को एक्सेप्ट करें। तो ये होता है गिव एंड टेक। समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. ओके जी। अब हमारे पास हम लोगों ने सिनोनिम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आई एम सॉरी। हाँ जी, सिनोनिम्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंटोनिम्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स क्या होते हैं? अगर आप वर्ड होमो और फोन्स को अलग अलग करें, तो होमो मीन्स हमारे पास सेम होता है, ठीक है। वाइल फोन्स का मतलब होता है हमारे पास साउंड, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो। जैसे आप लोग अगर डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, तो अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स, ठीक है। ऐसे वर्ड जो हमारे पास सेम साउंड के हों बट उनकी मीनिंग और स्पेलिंग्स डिफरेंट हों, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में आ जाए कि वर्ड नाइट एंड नाइट, ठीक है। हमारे पास इन दोनों की साउंड, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। क्योंकि नाइट NIGHT का वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है रात, जबकि KNIGHT का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास सोल्जर्स होते हैं ना मिडिल एजेस में, तो जिनके पास जो माउंटेड सोल्जर्स होते थे, आर्मर्स के साथ माउंटेड सोल्जर्स, उनको नाइट कहा जाता था। जैसे हमारे पास है फ्लावर और फ्लावर, ठीक है। इसका मतलब, एक का मतलब है फूल, एक का मतलब है हमारे पास आटा, ठीक है। अब हमारे पास हो गया मेल एंड मेल। मेल ये वाला जो है हमारे पास, इसका मतलब है कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गई एक मैसेज करने के लिए, तो वो होती है मेल, कोई भी मैसेज सेंड करना। वाइल MALE वाला का मतलब है मेल जेंडर, हमारे पास जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है। वो सबको भी क्लियर? मेल होगा ना मैम? MEAL। एम ओ ई मील होगा, मील, सॉरी सॉरी। हाँ जी। ठीक है जी। होमोफोन्स का समझ आ गया सबको कॉन्सेप्ट? यस मैम। जैसे आप लोगों ने हमारे पास चैट बॉक्स में भी हमारे फ्रेंड्स ने शेयर किया है कि C and C। तो इफ यू गाइस गो थ्रू योर चैट बॉक्स, तो वहां मरीना ने कहा है कि SEENSEA वाला सी, तो एक का मतलब होता है हमारे पास देखना, और दूसरे वाले का मतलब है समंदर, राइट। उसके बाद सेल एंड सेल, एक सेल हमारे पास होता है किसी चीज को बेचना, एंड देन SCELL वाला मतलब होता है हमारे पास, एक तो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, एक हमारे पास जो है वो प्लस एंड माइनस वाले सेल्स जो हम लोग रिमोट्स में डालते हैं, वो वाले सेल होते हैं, ठीक है। एक सेल हम जेल के भी सेल को कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास CELL वाला होता है। तो सी एक वर्ड की हमारे पास कितनी मीनिंग्स निकल रही हैं? जैसे हमारे पास लेटर हो गया और लेटर हो गया, ठीक है। एक लेटर का मतलब होता है बाद में, एक लेटर का मतलब है हमारे पास खत। हेयर एंड हेयर, जी बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। और सेल हमारे पास जो शॉप लगती हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सोफिया। होल एंड होल हो गया, देयर देयर, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं होमोफोन से रिलेटेड। Now let us proceed towards our next pair of words, that is homonyms, ठीक है।
होमोनिम्स हमारे पास क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेलिंग सेम होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, दैट मीन्स उनका साउंड भी सेम सेम होता है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती, साउंड सेम होता है, बट जो है उनकी डिफरेंट मीनिंग होती है और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, ठीक है। स्पेलिंग सेम होगी। जैसे जी, होमोनम्स का अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास क्या आ रही है एग्जांपल्स? बो, ठीक है, और बो। एक बो का मतलब होता है बैंड फॉरवर्ड, ठीक है। एक बो का मतलब होता है हमारे पास वेपन होता है, ठीक है। हमारे पास जैसे तीर कमान कहते हैं ना जिसको, तो उसमें जो है हमारे पास बो होता है, वो वेपन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है टीयर एंड टीयर। एक टीयर होता है किसी भी चीज को रिप ऑफ करना, लाइक फाड़ना, जैसे आई एम टीयरिंग द पेज, पेपर, ठीक है, बुक में से मतलब पेपर को फाड़ना। एक टीयर हमारे पास ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द आई, दैट मीन्स आंसू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है लेड एंड लेड, ठीक है। एक लेड होता है गाइड करना, सॉरी, एक लीड होता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, लीड होता है गाइड करना किसी भी चीज को, और एक लेड होता है हमारे पास जो हमारे हैवी मेटल्स में आता है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं होमोनाउंस। इसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं कॉलोकेशंस। जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स थे जो हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स में काउंट हो रहे थे, लेकिन ना उनकी हमारे पास सिमिलर साउंड्स थे, ना हमारे पास उनके सिमिलर मीनिंग्स थे, ठीक है, और ना ही स्पेलिंग्स थी। वो वर्ड्स होते हैं कॉलोकेशंस में, ठीक है। अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली अपीयर टुगेदर इन अ लैंग्वेज ऑफन बिकॉज दे एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर आइडिया और कंसेप्ट, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो हमारे पास कॉमनली हमारी स्पीच में हो गया, हमारे आइडिया शेयर करने के लिए साथ में यूज होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें आइडियाज और कॉन्सेप्ट को वो एक डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्ड्स वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एक आइडिया और कॉन्सेप्ट सेम देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गई ब्रेड एंड बटर। डज एनीबडी नो व्हाट डज ब्रेड एंड बटर मीन्स? ब्रेड और बटर का क्या मतलब होगा, किसी को अंदाजा है इस चीज का? ब्रेड पे ही बटर लगाते हैं ना। ओके, somebody else if कोई आइडिया शेयर करना चाहे, या इफ यू ऑल आर एग्री विद हर। अच्छा जी, ब्रेड और बटर का मतलब, हाँ, जी जी जवेरिया। मैम इसका मतलब मुझे ना एग्जैक्टली नहीं आ रहा, पर शायद ऐसे होता है कि मतलब किसी से कोई काम हो तो जो मक्खन लगाते हैं ना, उसमें यूज होता है। मतलब ही जो होते हैं किसी को यूज करना उसमें। मैम मे आई? जी जी मरियम। ब्रेड एंड बटर मीन्स लाइक a job, like something जो हमें अच्छा पे करे to live and for our necessities. जी बिल्कुल एग्जैक्टली मरियम ने जो हमारे साथ इसकी मीनिंग शेयर की है वो राइट है। उससे पहले जो मीनिंग शेयर हुई है वो जो है इन वर्ड्स की लिटरल मीनिंग से निकाला जा रहा है, तो वो हमारे पास थोड़ा डिफरेंट चीज हो रही है, ठीक है। जबकि हम पेयर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के तौर पे भी यूज होती हैं। तो ब्रेड एंड बटर मींस कोई ऐसी जॉब जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करे, ठीक है, ऐसी जॉब जो हमारे हमें प्रोवाइड करे, हमारी नीड को पूरा करे, ठीक है। एंड देन वी हैव सॉल्ट एंड पेपर। इसका किसी को आइडिया है? अच्छा जी, सॉल्ट एंड पेपर का मतलब हमारे पास आता है डार्क एंड लाइट शीट, ठीक है। ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे ही हमारे पास कॉलोकेशंस आर बेसिकली हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर आर लाइक डार्क एंड लाइट शीट्स, ब्लैक एंड व्हाइट। किसी को इसका मतलब पता है, ब्लैक एंड व्हाइट?
अच्छा जी, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हमारे पास होता है, एक तो इसका मीनिंग है कि कोई भी क्लियरली डिफाइंड हमारे पास प्रिंसिपल हो डिस्कशन के लिए, इशू हो। जी फातिमा, डू यू वांट टू टेल अस समथिंग? Ma'am, black and white means to similar that what is wrong and right. Am I right, ma'am? A simple choice between the two opposite things, such as like a right and wrong, good and bad. Maybe I. जी, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ठीक है। इसके काफी सारे मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे लास्ट मीनिंग जो शेयर की गई वो भी मतलब निकलता है। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स काइंड ऑफ एक चीज का एडवांटेज है, एक चीज जो है गुड में शो हो रही है, एक चीज बैड में शो हो रही है। लेकिन इसका एक और भी मतलब होता है, वो होता है समथिंग डिफरेंट इन डिस्कशन। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ वर्ड्स और यहाँ पे कोई उठ के आके जो है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बातें करने लग जाए, या फिर हमारे पास टेंसेस के बारे में बातें करने लग जाए, तो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन वी आर ऑलरेडी हैविंग। तो हम उसको कहेंगे द concept he is sharing or she is sharing is black and white in a discussion. That means कि that is different in our discussion, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। और इसका एक और मतलब ये होता है कि कोई भी क्लियरली हमारे पास डिफाइंड प्रिंसिपल या इशू हो, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं हमारे कंट्री के पॉल्यूशन पे बात कर रही हूँ, तो वो मेरा क्लियरली डिफाइंड इशू है या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉल्यूशन, ठीक है। तो वो डिस्कशन मेरी ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पर यूज होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोस एंड कॉन्स। इसका मतलब पता है किसी को? Pros and cons means के merits and demerits. वेरी गुड सोफिया, हमारे पास प्रोस एंड कॉन्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। जी जी, राहिला मैम. ओके, आई एम वेरी मैम सॉरी। मैंने हैंड रेस किया बट आपने नहीं देखा, बट मेरा यही था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड फायदे नुकसान, सेम थिंग इन उर्दू। जी जी बिल्कुल, हमारे पास किसी भी चीज का नुकसान या फायदा, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिमेरिट, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास प्रोस एंड कॉन्स। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हमने क्या क्या पढ़ा? होमोफोन्स पढ़ा, होमोनम्स पढ़ा, हमारे हमने कोलोकेशंस पढ़ा, और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी समटाइम्स आर यूज्ड एज पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इसकी कोई खास वैसे तो टिप एंड ट्रिक नहीं है, मतलब आप लोग नहीं जज कर सकते कि ये वर्ड है तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन देयर आर सम टिप एंड ट्रिक्स, दैट इज पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट। जहाँ वो वर्ड यूज हो रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, उस पे आप लोग जो है थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको जो है समझने की कोशिश करें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। उसके बाद आप लोग स्पेलिंग्स को गौर से देखें, क्योंकि समटाइम्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं और आपको एक ही जैसे वर्ड्स में लेकिन स्लाइटली डिफरेंट इन स्पेलिंग्स इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप लोग को उसका भी गौर से देखना चाहिए कि वो कौन सी स्पेलिंग लिखी है। जैसे हमारे पास होमोफोन्स में देयर देयर, फेस फेस, इस तरह के। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि आप लोग जब तक गौर से वो चीज नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप लोग गलत ऑप्शन को टिक कर लें। सो यू गाइस हैव टू पे अटेंशन अगेन एंड देन चेक स्पेलिंग्स। उसके बाद यूज मेमोरी एड्स। मेमोरी एड्स क्या होते हैं? हमारे पास जो ऑलरेडी उस वर्ड से रिलेटेड हमारे पास माइंड में कॉन्सेप्ट्स हो, मेमोरीज में ऐड हो चीज आपके माइंड की, तो आप लोग उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। एंड देन लास्टली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपका सारा का सारा एम्फोसिस अगेन प्रैक्टिस पे ही आ जाता है। जब तक आप लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप लोग रॉट मेमोराइजेशन में उसको अंडरस्टैंड कर लें। लाइक उसको रॉट मेमोराइजेशन मीन्स रट्टा लगाना, ठीक है, वो लगा लें, बट आप लोग वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए तो चीजें नहीं पढ़ते, वी गाइस हैव टू रिमेम्बर इट, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में भी उन चीजों को एक्सप्रेस करके अपने आप को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना सकें। अच्छा जी, एग्जाम्स में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड? तो ये हमारे पास है आईबीए के टेस्ट के सैंपल में से एक क्वेश्चन, ठीक है। आपके एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऊपर आप लोगों को अंडरलाइन जो है बोल्ड हेडिंग दी जाएगी कि ये आप लोगों को मतलब एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी जाएगी कि आप लोगों को करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो दैट
इंडिकेटिंग कि यू गाइस हैव टू यूज द पेयर ऑफ वर्ड्स। आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है सम विकेट डैश मेड डैश ऑफ देयर आइडियल। अब यहाँ पे आप लोग अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास ए में है फन एंड फैंस, एंड देन बी में है फैन एंड फन, सी में है फैंस एंड फन, डी में है फैंस एंड फंस। किसी को पता है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। मैम डी। डी। डी डी डी। सी होगा। डी मैम डी। अच्छा, जो कह रहा है सी वो अपने हैंड जो है रेज करें। और जो डी कह रहा है वो हैंड रेज करें। और जो कुछ भी नहीं कह रहा वो हैंड रेज कर ले। वो क्यों नहीं कह रहे कुछ? उनके पास बी या ए में से कोई ऑप्शन है? मैम सी सी। सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सर एग्जैक्टली मैम ने के हमारे सी पास थे दो, मरियम के मैम सी थे दो। सी मीन्स सर्दी, राइट? जी जी मैम सर्दी। अच्छा जी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे सम लिखा है, दैट मीन्स एक से ज्यादा। तो अगर आप लोग एग्जांपल्स में देखें तो कहाँ पे एक से ज्यादा को डिफाइन किया गया है? दैट इज ऑब्वियसली डी या फिर सी में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, सम विकेट अगर हम लोग जो है यहाँ पे देखें कि फैंस है और फैंस है, ठीक है, तो दोनों सेम है, तो एग्जैक्टली हमारे पास सी डी में से होगा। एंड देन इफ वी सी कि हमारे पास सेकंड वर्ड क्या है, तो एक में आ रहा है फन, एक में आ रहा है फंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा चीज सही है। अब अगर मैं बोलूं कि सम विकेट फैंस मेड फन्स ऑफ देयर आइडियल, तो ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो है वर्ड जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स का जो ऑप्शन आ जाता है ना, तो यहाँ पे इस वजह से हमारे पास इधर आएगा फन। ठीक है, इसका मतलब, इस जुमले का मतलब ये है कि कुछ जो है विकेट को आप लोग कह लो बुरे लोग समहाउ, तो वो जो है अपने आइडियल का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, फैंस जो हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोग यहाँ देख लें, द मेल डी चाइल्ड। डी डी डी। सब एग्री कर रहे मैम हैं? डी 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 डी। डी डी होगा। डी डी। डी मैम डी। ओके जी जी, मैम डी होगा। वेरी गुड। हमारे पास सेकंड जो है उसका आंसर डी है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मैम स्लाइड। सी समझ नहीं आया इतना। कौन से वाले एग्जाम्पल का सी समझ नहीं आया आपको? फर्स्ट सी एंड फर्स्ट, डी में। हम्म। फर्स्ट का सम विकेट फैंस, सम विकेट फैंस वाले का समझ नहीं आया। यही नहीं आया मैं। ठीक है, आप लोग आप जो है इसके उसको देखें, जो है ऑप्शंस को, तो उसमें हमारे पास दिया गया है फैंस एंड फैंस, दैट मींस इन दोनों को तो सही है। सेकंड पे हमारे पास फन और फंस दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, फन हमारे पास वर्ब होता है, राइट? ठीक है, दैट मीन्स कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, जोक कर रहे हो, ठीक है, उसको टीज कर रहे हो। समझ आ रही है ना? लेकिन यस यहाँ पे मैम। ऑफ देयर आइडियल, यहाँ पे ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारे पास जो है सम मीन्स काफी ज्यादा फैंस है ना, तो दैट मीन्स प्लूरल हमारे पास वर्ब है, राइट? प्लूरल नाउन है। ठीक है, या यस तो यस। फिर इसमें क्या होता है, हमारे पास उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमारे पास प्लूरल यूज होगा। ठीक है ना? तो हमारे पास प्लूरल वर्ब कौन सा है इसमें से? फन है या फंस है? फन। फंस तो प्लूरल नहीं होगा। राइट, फन ठीक है, होगा। एग्जैक्टली तो ये इस वजह से आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई? ये ओके मैम। इंशाल्लाह आप लोग जब यस मैम, वर्ड्स के दैट्स बारे मेक में सेंस। पढ़ेंगे ना, जब आप लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स। होमोफोन्स याद ही होंगे सबको क्या थे, ठीक है ना?
अब यहाँ पे है टू, टू एंड टू। ये वाला टू जो है हमारे पास किसी को मुखातिब करने के लिए या किसी को देने के लिए होता है, ठीक है। ये टू है मतलब कुछ ज्यादा ही चीज दिखाना, और ये टू है हमारे पास नंबर्स में, वन टू वाला टू, ठीक है, दो। सी एंड सी का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एग्जाम्पल्स के थ्रू जो हमारे पास चैट बॉक्स में यूज हुई थी। उसके बाद आ जाता है सोल एंड सोल। इसका पता है किसी को मतलब? फीट और सोल जो होता है सोल मैम, रूह, वो एक रूह, एग्जैक्टली exactly. सोल वाहिद अकेला। वो जो कहते ये वाला जो सोल है ना, SOLE, ठीक है, ये होता है जो हमारे शूज में सोल होता है ना। और ये वाला जो सोल है SOUL, वो हमारी रूह है, ठीक है। 8 हो गया। 8 जो है हमारे पास सेकंड फॉर्म है खाने रूह का, ईट का। 8 हमारे पास जो है नंबर है। जीन्स एंड जीन्स हो गया। एक हमारे जीन्स जो है क्लोथिंग में आ जाती है। जीन्स हमारे पास जो हमारे DNA के अंदर जीन्स आते हैं। बी एंड बी, एक चीज बी मीन्स होना। एक हमारे पास बी इंसेक्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं शहद की मक्खी। उसके बाद है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये वाला प्रिंसिपल हमारे पास जो स्कूल्स वगैरह में प्रिंसिपल होता है, ये वाला प्रिंसिपल हमारे पास कोई भी फिनोमेना, कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। जैसे आपकी फिजिक्स में प्रिंसिपल्स होते हैं काफी सारे, केमिस्ट्री में होते हैं। एंड देन वी हैव होल एंड होल। एक होल जो है, असूल। ये वाला होल हमारे पास जो है सुराख होता है, जबकि ये वाला होल हमारे पास होता है एक चीज की कंप्लीटनेस को शेयर जो एक्सप्रेस करने के लिए। सीन एंड सीन, इसका भी सबको अंदाजा होगा। एक सीन मतलब देखना, एक सीन मतलब कोई भी इवेंट में कोई भी चीज एक सिनेरियो हो, राइट। चेक एंड नजारा चेक, मैम। हाँ नजारा, या आप लोग सिनेरियो कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चेक एंड चेक। एक चेक मतलब मैं यहाँ पे देखें टिक लगा रही हूँ, दैट मीन्स चेक, आई एम चेकिंग ऑन समथिंग, ठीक है, मैं उस चीज को देख रही हूँ या जो है उसको करेक्टनेस उसकी शो कर रही हूँ। एक चेक हमारे पास जो होता है एक एनवेलप के फॉर्म में एक चेक होता है, ठीक है, जैसे आप लोग कह देते हो कि पैसों का चेक होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आ जाता है देयर, देयर एंड देयर। इसमें किसी को कंफ्यूजन होती है? नो मैम, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मैम देयर एक प्लेस वाला जो पहला पहला है, THERE, ये वाला प्लेस वाला देयर मतलब पोजीशन शो शो करता है कि इट इज दिस कार बिलोंग, दिस कार इज देयर्स। सेकंड वाला दे आर मतलब वो है। वेरी वेल एक्सप्लेन सोफिया। सबको समझ आ गया सोफिया ने क्या एक्सप्लेन किया, या मैं फर्दर एलेबरेट करूँ इस चीज को? समझ आ गया, समझ आ गया। समझ आ गया। ओके जी, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आता है मीट एंड मीट। एक मीट हमारे पास मिलना होता है, एक मीट हमारे पास खाने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है पीस एंड पीस। एक पीस हमारा सुकून होता है, ठीक है, अमन होता है। एक पीस हमारे पास किसी भी चीज का टुकड़ा होता है, ठीक है, आधा उसको जिस दिखाना, पीस ऑफ क्लोथ हो गया, पीस ऑफ केक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक एंड ब्रेक। ये वाला ब्रेक जो है हमारे पास, ये शो करता है किसी भी चीज को के टूटने के या फिर उसको जो है पार्ट्स में करने के, जबकि ये वाला ब्रेक हमारे पास बाइक्स में या कार्स में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सन एंड सन। ये सन मतलब सूरज, ये वाला सन मतलब मेल चाइल्ड। उसके बाद बेयर एंड बेयर। ये वाला बेयर शो करता है बर्दाश्त करने को, ठीक है, या टॉलरेट करने को, कैरी करने को। और ये वाला बेयर जो होता है ये शो कर, टेडी बियर, सॉरी 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 सॉरी, टेडी बियर, टेडी बियर। फर्स्ट वाला BARE जो होता है दैट मीन्स वो नेक्ड नेकेड। होता है। हाँ नेकेड या फिर अनकवर, अनकवर। राइट। ये वाला बेयर जो होता है वो होता है टॉलरेट या फिर कैरी करना। और यहाँ पे हमारे पास एक एनिमल भी बेयर होता है, राइट, भालू। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग के पास है हेयर, हेयर एंड हेयर, ठीक है। ये वाला हेयर मीन्स सुनना, ये वाला हेयर मीन्स आपकी उस जगह को बताना कि आई एम हेयर, ठीक है। उसके बाद ये वाला हेयर हमारे पास बाल हो गए हमारे, ठीक है। राइट एंड राइट, ये वाला राइट लिखना होता है, मैम, ये वाला जी। मैम जी जी। हेयर एक
जानवर भी तो होता है, किसी का बच्चा हिरनी का है या किसी का, उससे भी हेयर कहते हैं हम। वो जी डीर जी। होती हेयर भी होता है हमारे पास, आई थिंक फीमेल किसी की हेयर, मुझे हाँ, उससे एग्जैक्टली याद नहीं प्रोनाउंस आ भी हेयर करते हैं। और रहा। जी मैम जी शायद बिल्कुल। स्पेलिंग भी ऐसे HEIR होती है, या लाइक। जी जी बिल्कुल, हमारे पास एनिमल होता है, अच्छा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो एक फीमेल लाइक फेमाइन एनिमल का ही है। अच्छा जी। उसके बाद ये वाला राइट हमने पहले डिस्कस किया, ये वाला राइट मीन्स लिखना, ये वाला राइट मीन्स करेक्टनेस शो करना। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वेदर एंड वेदर। ये वाला वेदर जो होता है हमारे पास मौसम को दिखाता है, जबकि ये वाला वेदर हमारे पास जो है किसी भी चीज की डिफरेंस को दिखाता है कि वेदर आई एम डूइंग दिस और दैट। ठीक है, सबको क्लियर हो गई ये वाले सारे होमोफोन्स? क्लियर मैम। मैम ओके। वेदर की स्पेलिंग। यस, आई एम मिसिंग द अनदर एच, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं मैम हमारे पास। मैं तो ये वो करके बैठी थी, क्रिकेट प्लेयर को भी कहते हैं ना वेदर। ये कौन सा प्लेयर है? भाई ने कभी सुना बताया नहीं है। था। मैम, वो जो हेयर वाला है ना, हम्म। उसका HARE है। वो रेबिट की तरह है कोई। हाँ, खरगोश के कहते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच मुझे भी बताने के लिए, मेरी भी इंफॉर्मेशन जो है इंक्रीज करने के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्पल्स किसी के होमोनिम्स के। ठीक है, हमने होमोनिम्स का बताया कि इस तरह के होमोनिम्स हमारे पास क्या थे। हमारे पास वो वर्ड्स जो सेम वर्ड हो लेकिन उनका जो है सफिक्स जो है नेम वो डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग बैंक। हमारे पास बैंक की डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग सेम होती है। एक बैंक हमें दिखाता है, हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में काफी सारे बैंक हैं, ABL ले लें, MCB ले लें और HBL वगैरह। ठीक है, और एक बैंक होता है एज ऑफ द रिवर। ठीक है, बैट में हमारे पास एक फ्लाइंग मैमल एनिमल होता है, चिमगादड़ जिसको कहते हैं। और सिंधी में वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मैंने हालांकि कुछ डेज पहले सुना था, लेकिन आई होप सबको। चमड़ो। चमड़ो। चमचिचुरो मैम। या ये चम चमड़ो। चम लो, somehow दैट। नो मैम, सही से गए ना। आप वो चमड़ो। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, फिर मैं पढ़ती हूँ। मैम इट्स चमड़ो। इट्स चमड़ो, इजी टू ओके प्रोनाउंस। ओके ओके ओके, चमड़ो। ठीक न है। न मैम, ये ना जो बुआ चमचिचुरो जो बुआ। मैम चमड़ो नहीं, चेबवा। चमचो नहीं होता, चमड़ो। अच्छा, फ्लाइंग मैमल कह रहे हैं आप लोग, बैठ कर लड़े नहीं आपस में। अच्छा जी, इसके बाद एक हमारे पास बैट होता है, अ पीस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे क्रिकेट में खेलने के लिए बैट होता है, बेसबॉल के लिए बैट होता है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास बेयर। इसको हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक हमारे पास भालू वाला लार्ज है मेमल होता है। ठीक है, मैमल हो गया। और एक टॉलरेट करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, वो का भी हमने डिस्कस कर लिया है कि एक बैंड डाउन मैम होता है। बियर का दूसरा नाम तो बताए ना। भालू। मरियम मैम, मालूम नहीं। क्यूट हाँ, होता है ना मरियम की तरह मानो। अच्छा ऐसे नहीं कहते ना, बच्चा किसी को नहीं कहते, पता नहीं उसको बुरा लगे। ठीक है, इस तरह नहीं कहते। ठीक है, नहीं मैम, क्यूट है ना इसलिए। या बेर इज क्यूट, ऑल एनिमल्स आर क्यूट। मुझे अच्छा वो जी, ज्यादा लगता है। उसके बाद हमारे पास फेयर वर्ड है। ठीक है, एक फेयर रेफर करता है गैदरिंग ऑफ वेंडर्स। ठीक है, और एन एडजेक्टिव मीनिंग जस्ट और रिजनेबल। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ मैम, जाता वो है। कर लिया। हम्म। आपने बो वर्ड स्किप कर लिया। वो को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। हमने यहाँ पे एक तो बो हमारे पास डेकोरेटिव नॉट भी आ जाती है, वो जो बॉयज के टाइज वगैरह के साथ बोज लगी होती हैं, हमारे गर्ल्स के ड्रेसिंग में बोज लगी होती हैं। एक बो बेंड डाउन करना होता है फॉरवर्ड। ठीक है, आप लोग जब फॉरवर्ड बेंड डाउन करते हो उसको बो कहते हैं।
और एक हमारे पास एरोस का जो तीर कमान वाला बो होता है, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक वर्ड की हमारे पास काफी सारी मीनिंग्स आ सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है लाइट। एक लाइट हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा, लाइट, वेव्स ऑफ लाइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एक होती है लाइट चीज जो हमारे पास इतना ज्यादा वे ना करे, ठीक है, मतलब हल्की हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है मैच, दैट रिफर्स टू, हमारे पास एक गेम्स का मैच होता है, एक हमारे पास इंडिविजुअल जो है डिवाइस, सॉरी, गेम का जो है किसी भी दो लोगों के बीच में मैच होता है, ठीक है। और अ डिवाइस यूज टू इग्नाइट अ फ्लेम, जिसको माचिस कहते हैं। एक मैच हमारे पास उस चीज को भी कह देते हैं कि इन दो चीजों के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब एक जैसा काइंड ऑफ रेफर हो रहा है। तो इसकी भी हमारे पास तीन मीनिंग्स आ रही है, मतलब काफी सारी मीनिंग्स होती है ना वर्ड्स की। एक पंच आ गया हमारे पास। पंच हमारे पास एक टाइप ऑफ ड्रिंक भी होती है, ठीक है, या एक फिजिकल स्ट्राइक, मतलब किसी को मुक्का मारना। रॉक हो गया, रॉक हमारे पास एक टाइप ऑफ म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक सॉलिड मिनरल मटेरियल है जिसको पत्थर कहते हैं। वॉच हमारे पास डिवाइस जो हमें टाइम बताती है, और एक वॉच होता है किसी भी चीज को क्लियरली ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ आ गए सबको? जी मैम, परफेक्टली। ओके जी, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास असेसमेंट आ जाती है, ठीक है। मैं वन बाय वन एक रीड आउट करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जिसको आंसर आ रहा होगा दे हैव टू रेज देयर हैंड। चैट बॉक्स आप लोग नहीं यूज करें, हैंड रेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो है मैं आपके पार्टिसिपेंट्स के सिर्फ हैंड रेज देख रही हूँ, मैं आप लोग की चैट बॉक्स नहीं खोली हुई। तो हो सकता है मैं किसी को मिस आउट कर जाऊं। सब कंफर्टेबल हैं कि वो अपना माइक खोल के बताना चाहें, लेकिन अगर आप लोग चैट बॉक्स पे कंफर्टेबल हैं तो आप हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। मैम वॉइस सही है, चैट बॉक्स पर टाइम लग रहा है। ठीक है जी, सब सब ओके हैं? वॉइस पे माइक ऑन करने पे सब ओके हैं अगर आंसर जी मैम। करना हो? यस मैम। ओके जी, तो रूल ये है कि जिसको आंसर आएगा दे हैव टू रेज देयर हैंड, और मैं जिसका नाम लूंगी ओनली दैट पर्सन हैज टू टर्न ऑन देयर माइक, और वो जो है जवाब देगा हमारे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? यस अच्छा मैम। जी, फर्स्ट क्लियर हमारे मैम। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो है आई नीड टू बाय सम न्यू डैश फॉर माय कार। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, मुझे इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। आप लोग हैंड रेस कर लें, मैं जो है खुद ही नेम्स कॉल करूंगी। ओके जी, उमंग आप बताइए। मैम सेकंड वाला BARAKE। वेरी गुड, हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड एमसीक्यू। शी वाज सो टायर्ड दैट शी डैश इनटू द बेड एंड फॉल asleep। जी फातिमा। मैम लेग। Very good. The third question is he dashed well when he was at school. Sophia. मैम रोट, WROTE। Very good. Exactly. Acha ji. The next is the band played a dash set at the concert. Sanjana. Long. Can you please repeat, Sanjana? Ma'am long. ठीक है जी। मैम आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा समझ नहीं पाई थी। उसके बाद आ रहता है द टीचर आस्क्ड। फिफ्थ हमारे पास है द टीचर आस्क्ड। Long. Long. Say alone. Say easy. The teacher asked the student to dash quietly. Javeria. B.
BE. ओके जी। He was dash the idea of taking a vacation. नहीं बताऊं मैं? जी राहिल आप बताइए। फर्स्ट वन मैम, मे बी। आप बताएं ना, कंफर्म करें। कंफर्म ही तो नहीं है ना, बस बता ही दिया। ओके जी, हाँ बिल्कुल सही है, अपोज्ड मतलब उस चीज के अगेंस्ट जाना। यहाँ पे आप लोगों को हैंड रेज करने का ऑप्शन तो पता है ना, क्योंकि आई कैन ओनली सी अ फ्यू गर्ल्स जो हैंड रेज करें, तो आई गेस उनके अलावा किसी को इश्यू आ रहे हैं हैंड रेज करने में तो वो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। आई वांट कि सब पार्टिसिपेट करें ना इस असेसमेंट में। किसी को हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं पता तो दे कैन आस्क मी, मैं उनको बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी सेड मैं चैट बॉक्स नहीं खोली हुई, मैं आप लोग के सिर्फ हैंड रेज वाले ऑप्शंस पे आई हूँ। तो इस वजह से अगर कोई चैट बॉक्स पे मुझे बताना चाह रहा है तो आई एम रियली सॉरी, वो मिस आउट होगा। जी संजना। ओके जी। सेवंथ हमारे पास है द डैश ऑफ अ स्नो क्लैड माउंटेन इज एक्साइटिंग। मरियम। सी, मरियम। साइट। जी एग्जैक्टली। ओके। एट्थ हमारे पास आ जाता है ही हैज अ डैश फॉर राइटिंग। जी संजना आप बताइए। FL। मैं बताऊं? सी। सी। ओके जी, सही है। स्किलफुल मैम, मतलब। जी बिल्कुल, मतलब किसी चीज में मतलब उसको कुछ ज्यादा ही वो चीज आ रही है, ठीक है, तो का मतलब सलाहियत। हम हमारे पास यही होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दैट इज अगेन some questions regarding your today's topic. अच्छा जी, फर्स्ट आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है he gives the dash of knowing exactly what needs doing but I wonder if he really does. जी फातिमा। और हैंड रेस करके बताना नहीं था ना फातिमा, आप बताइए। मैम allusion. मैम ALLUSION illusion. Am I right, मैम? आपको अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मीनिंग्स आ रही हैं इनकी, अल्यूजन और इल्यूजन की मीनिंग क्या है? मैम ALLUS के इशारा करना। वेरी गुड, एग्जैक्टली ठीक है। और आए वाला इल्यूजन होता है मतलब फॉल्स अपीयरेंस दिखाना या डिसेप्टिव अपीयरेंस, मतलब कोई चीज सच्ची ना हो, ठीक है। धोखा। एग्जैक्टली exactly. भरम दिखाना। भरम भरम दिखाना, ओके। अच्छा, फिर है सेकंड, और डैश कंसर्न इज दैट द प्रोजेक्ट may not be completed before the June deadline. सोफिया। मैम ए प्रिंसिपल। ए। यस मैम ए प्रिंसिपल। वेरी गुड, ठीक है। थर्ड इज कैन we arrange to have some branded dash made.
अच्छा, जो हैंड रेस नहीं करने ना, थोड़ा उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टेशनरी। ए। मैम क्या हुआ? आवाज बहुत, आई थिंक मेरे इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे आप लोग की आवाज बहुत कट कट के आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम पॉजिंग, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट ठीक है, मुझे यहाँ पे आंसर पता पड़ गया, बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज कि बताया किसने था, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पे आ जाते हैं। इज एवरीवन हियर, डू वी हैव अ फुल डैश। हैंड रेस करने फर्स्ट बताना ए। नहीं है। अल्लाह, कौन बोला? आप लोग को मैंने वो तो दिए, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना, कि यू गाइस हैव टू रेज द हैंड। जी फातिमा। मैम कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला? LE वाला मैम। L not LI, इस LE वाला कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हमारे पास मीनिंग तो पता है ना सबको। एल ई वाला, एल ई वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट्स मीन्स किसी भी चीज को कंप्लीट अमाउंट में बताना, ठीक है, फुल्ली चीज बताना, बल्कि और जबकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी की तारीफ होती है, एडमायर करना किसी को, ठीक है। लास्ट हमारे पास है, बोलना नहीं है, ठीक है। आंसर नहीं बताना, माइक ऑन करके, अगर मैं जिसका नाम लूँ वही बताएगा। कुड यू डैश विद मी फॉर 10 मिनट्स, आई एम जस्ट रनिंग अ लिटिल लेट। अब मैं थोड़ा कुछ नए बंदे से पूछती हूँ, ठीक है, क्योंकि इन गर्ल्स का मैंने काफी पूछ लिया, काफी इंटरेक्शन हुआ है, जिनके साथ नहीं हुआ उनको पूछा जाता है। हाँ जी, तो फिर कशिश, कैन यू हेयर अस? मैम उसने रिप्लाई दिया है चैट बॉक्स पर, कह रही है ए होगा। यस मैम, ये होगा। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जिसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि एक्चुअली मैं चैट बॉक्स नहीं खोली हुई थी। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ असेसमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को सेंटेंसेस दिया हुआ होता है आईबीए के टेस्ट में, या किसी भी मोस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को सेंटेंस ही दिया हुआ होता है, उसमें आप लोग को पेयर ऑफ वर्ड्स फिलअप करने होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिंक है आप लोग के साथ, जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन लिंक। मतलब आप लोग जो है स्लाइड्स मिलने के बाद इस लिंक पे खुद ही जाइएगा, ठीक है। इस लिंक पे आप लोगों के पास लिस्ट है उन होमोफोन्स की, होमोनम्स की, होमोग्राफ्स वगैरह की, ठीक है। मतलब हमारे जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनके लिंक्स हैं, जिसको आप लोग जो है अंडरस्टैंड करके, रिकग्नाइज करके अपने जो है यूज में ला सकते हैं, ताकि अगर कोई इनकेस इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आप लोग को नहीं पता, तो हो सकता है उस लिस्ट को पढ़ने से आप लोग को हेल्प आउट हो जाए, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ खोल करके उस लिंक में क्या है, ठीक है। लेट मी शो यू। ये देखिए, ये है हमारे पास लिंक। ठीक है, इस लिंक में हमारे पास 400 प्लस वर्ड्स हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस भी मेंशन है, होमोनम्स की, होमोफोन्स की, होमोग्राफ्स वगैरह की। इसको हम लोगों ने इतना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये रेयरली आते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ पे सारी लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग जो है इस लिस्ट को एक्सप्लोर करें, इसको देखें, न्यू वर्ड्स आप लोगों को पता पड़ेंगे। हो सकता है ये आपके सिनोनिम्स में भी हेल्प आउट करे, एंटोनिम्स में भी हेल्प करे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए दिया हुआ है मैंने, मतलब आप लोगों ने खुद ही बैठ के, जब भी आप लोग को इजी लगा आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा तकरीबन यही था, ठीक है। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है होमोनाम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है। किसी को कोई फर्दर आज के लिहाज
नो क्वेश्चंस? आज का लेक्चर सबको क्लियर है? पेयर ऑफ वर्ड्स। Yes, ma'am. Cleared, ma'am. ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, कल जो है एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, वो ये होगा कि हमारे दो जो है क्लासेस हो गई हैं। दैट मीन्स हमारे दो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। एज फार एज आई नो, आप लोगों के दूसरे कोर्सेज में क्या होता है कि आप लोग के वीकली टेस्ट होते हैं, राइट? जैसे दो लेक्चर्स हो गए तो उसके बाद उस लेक्चर से टेस्ट निकलता है। एम आई करेक्ट? जी, Yes, यस मैम। ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। तो वीकली टेस्ट होता है, लेकिन हमारे इंग्लिश के कोर्स में थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। लेकिन स्टिल अगर आप लोग को लगता है वो स्ट्रेटजी यूजफुल नहीं है आप लोगों के लिए, तो यू गाइस कैन टेल मी। आप लोग बिल्कुल ओपन है कि आप लोग मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या रखी है मैंने, वो ये रखी है कि हम लोग हर 4 लेक्चर्स के बाद, दैट मीन्स 2 वीक्स के बाद, हमारा एक मेगा टेस्ट हुआ करेगा। दैट वुड इंक्लूड आपके प्रीवियसली जो 4 लेक्चर्स हुए होंगे, वो इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये है कि आज के 2 लेक्चर्स का आप लोग को कोई वीकली टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग जस्ट जैसे ही नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद आपके पास अपकमिंग वेनेसडे जो आएगा, उसके बाद वाला वेनेसडे, लाइक नेक्स्ट वीक के बाद जो वीक आएगा, उसमें वेनेसडे पे आप लोगों का मेगा टेस्ट होगा इन 4 वीक्स से रिलेटेड। आप लोग को ये स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज वीकली टेस्ट को रख लेते हैं। नहीं मिस, ऐसे ठीक है 4 लेक्चर्स की। क्योंकि व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर 2 लेक्चर्स पे टेस्ट बेस होगा ना, तो दैट वुड इंक्लूड ओनली शॉर्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और इतना ज्यादा डीपली नहीं होगा। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम लोग अपने कंटेंट को बढ़ाएं। इससे ये होगा कि आप लोग की थ्रू आउट द लर्निंग होती रहेगी। असेसमेंट तो मैं आप लोगों की ड्यूरिंग क्लास ले रही हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों को अगर ये वे सही ना लगे, क्योंकि सी मैं पढ़ा के चली जाऊंगी, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। वो आप लोग प्रैक्टिस खुद ही करेंगे। तो टेस्ट वगैरह वीकली नहीं होगा, आप लोगों का जो है हर 2 वीक्स के बाद मेगा टेस्ट होगा। दैट वुड इंक्लूड काफी ज्यादा क्वेश्चंस ना, 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल ये होगा कि हम लोग उसको अपनी क्लास के ड्यूरेशन में ही लेंगे। जैसे 7:30 पे क्लास होती है, तो 7:30 और 9 बजे के बीच में ही वो टेस्ट होगा। स्टिल मुझे लगा कि इफ हमारा कोर्स रुक रहा है उस वजह से, तो मैं वो डे चेंज कर दूंगी। ठीक है, सबको आइडिया हो गया? All right, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है टेस्ट वगैरह असेसमेंट वगैरह से आप लोगों की? सबको क्लियर हो गई है नो मैम, इंस्ट्रक्शंस? नो कंफ्यूजन। अच्छा जी, आप लोग के साथ जो है ओवरऑल कोर्स की आउटलाइन जो है शेयर हो जाएगी कि किस दिन हम लोगों ने क्या चीज पढ़नी है। वो मैंने अलग से आप लोग के लिए एक बना के रखी हुई है, जिसमें डे वाइज आप लोग का टॉपिक वाइज आउटलाइन बनी हुई है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर हो जाती है। उसके अलावा आज का आई होप इंफॉर्मेटिव रहा होगा सेशन। आप लोगों को काफी सारी चीजें पता पड़ी होंगी और काफी न्यू वर्ड्स एक्सप्लोर किए होंगे, वेज एक्सप्लोर किए होंगे। इसके अलावा आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें, अंडरस्टैंड करें। बाद में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो यू गाइस आर ओपन टू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अच्छा जी, वी आर डन विद द सेशन ऑफ द डे। इसको कंक्लूड करते हैं। हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड अल्लाह हाफिज।